नमस्कार साथियों, केवीएस टीजीटी हिंदी की श्रृंखला में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं भारत की खोज में पाठ नंबर 3 और उसी के अंतर्गत सिंधु घाटी के सभ्यता के अंतर्गत ही हम लोग पढ़ेंगे महाभारत। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत महाकाव्य के रूप में रामायण एक महान रचना है। उस लोग मुझे उससे बहुत प्रेम करते हैं। तो क्या है, रामायण एक महान रचना है महाकाव्य के रूप में, ठीक है, और बहुत लोग प्रेम करते हैं। परंतु महाभारत का दर्जा विश्व की श्रेष्ठ रचनाओं में है। तो विश्व की श्रेष्ठ रचनाओं में किसका दर्जा महत्वपूर्ण है? ठीक है, तो महाभारत का है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यह कहते परंपरा और दंत कथाओं तथा प्राचीन भारत की राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं का विश्वकोश है। ठीक है, लगभग 10 वर्ष बल्कि उससे भी कुछ अधिक समय इस विषय के अधिकारी भारतीय विद्वान इसका प्रमाणिक संस्करण प्रकाशित करने की दृष्टि से विभिन्न उपलब्ध पाठों की जांच और मिलान करने में व्यस्त हैं। उन्होंने कुछ अंश प्रकाशित करके जारी भी कर दिए हैं, लेकिन यह कार्य अभी अधूरा है। शायद यही समय था जब विदेशी लोग आ रहे थे और वे अपने रीति रिवाज अपने साथ ला रहे थे। उनमें बहुत से रीति रिवाज आर्यों से मेल नहीं खाते, इसलिए विरोधी विचारों और रिवाजों का विचित्र घालमेल दिखाई पड़ता है। आर्य में स्त्रियों के अनेक विवाह का चलन नहीं था। तो ये क्वेश्चन आप जो है बन सकता है कि आर्यों में कितने विवाहों का प्रचलन था? तो स्त्रियों के अनेक विवाहों का प्रचलन नहीं था। किंतु महाभारत की कथा में एक विशेष नायिका के साथ 5 भाइयों की पत्नी है, तो वो आपको पता ही होगा। ठीक है, धीरे धीरे यहाँ से पहले मौजूद आदिवासियों के साथ नए आने वाले लोग भी आर्यों के साथ घुल मिलकर एक हो रहे थे और इस नई स्थिति के अनुरूप वैदिक धर्म में संशोधन किया जा रहा था। इसने सबको समेटकर चलने वाला वह उदार व्यापक रूप ग्रहण कर लिया था जिसने आधुनिक हिंदू धर्म निकाला। ठीक है, इस तरीके से यह महत्वपूर्ण हो जाता है। यह इसलिए संभव हो सका क्योंकि बुनियादी नजरिया यह जान पड़ता है कि सत्य पर एकाधिकार नहीं हो सकता। किस पर एकाधिकार नहीं हो सकता? बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन होगा, तो सत्य पर एकाधिकार नहीं हो सकता। उसे देखने और उस तक पहुंचने के लिए बहुत रास्ते हैं, इसलिए सब तरह के अलग अलग यहाँ तक कि विरोधी विश्वासों को सहन कर लिया गया। महाभारत में हिंदुस्तान, या जिसे दंत कथाओं के अनुसार जाति के आदि पुरुष भरत के नाम पर भारतवर्ष कहा जाता है, यह हमने क्वेश्चन पहले ही बता दिया है। बुनियादी एकता पर बल देने की निश्चित कोशिश की गई है। इसका एक और पहले का नाम था आर्यवर्त। इसका क्या नाम था पहले का? आर्यवर्त, यानी आर्यों का देश। ठीक है, किंतु यह नाम मध्य भारत में विंध्य पर्वत तक ऊपर उत्तर भारत के इलाके में सीमित था। रामायण की कथा दक्षिण में आर्यों के विस्तार की कहानी। रामायण की कथा क्या है? दक्षिण में आर्यों के विस्तार की कहानी है। वह विराट गृह युद्ध जो बाद में हुआ और जिसका वर्णन महाभारत में किया गया, उसके बारे में मोटे तौर से यह अंदाजा लगाया गया कि वह ईसा पूर्व 14वीं शताब्दी के आसपास का हुआ होगा। तो जो आपका महाभारत है ईसा से 14वीं शताब्दी के आसपास। ठीक है, वह लड़ाई भारत या संभवतः उत्तर भारत पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए लड़ी गई थी। इसी लड़ाई में एक अखंड भारत की अवधारणा की शुरू हुई। इस अवधारणा के अनुसार आधुनिक अफगानिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत में शामिल था। तो किसका? अफगानिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत में शामिल था। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इस हिस्से को उस समय गंधार, जिसे वर्तमान में कंदहार शहर का नाम पड़ा है, ठीक है, कहा जाता था और उस भारत में अभिन्न हिस्सा समझा जाता था। वास्तव में इसी के कारण मुख्य शासक की पत्नी का नाम गंधारी था। तो उसमें जो महाभारत में जो है गंधारी जो है वो गंधार की कन्या थी। ठीक है, दिल्ली का नाम आधुनिक शहर नहीं बल्कि इस इलाके के निकट बसे हुए हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ नाम से पुराने शहर में इसी भारत की राजधानी बने। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप मार्क कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, या नोट कर लें तो अच्छी बात है। महाभारत में कृष्ण से संबंध आख्यान भी हैं और प्रसिद्ध काव्य भगवत गीता भी। तो 2 हैं भगवत गीता। इस ग्रंथ दर्शन के अलावा इस ग्रंथ में शासन कला और सामान्य रूप से जीवन के नैतिक और आचार संबंधी सिद्धांतों पर जोर दिया गया है। तो कहे पे जोर दिया गया? सामान्य रूप में जीवन के नैतिक और आचार संबंधी सिद्धांतों पर। ठीक है, धर्म की इस बुनियाद के बिना न सच्चा सुख मिल सकता है और न ही समाज में एकार रह सकता है। ठीक है, इसका लक्ष्य है लोक मंगल, किसी विशेष वर्ग का नहीं बल्कि पूरे विश्व का। लेकिन धर्म स्वयं सापेक्ष है और सत्यनिष्ठा, अहिंसा आदि जैसे कुछ बुनियादी सिद्धांतों को छोड़कर खुद समय और मौजूद परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ये सिद्धांत टिकाऊ हैं
और अपरिवर्तनशील भी। परंतु इसके अलावा धर्म जो कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का सम्मिश्रण है, समय के साथ बदलता है। अहिंसा यहाँ और दूसरी जगहों पर जो बल दिया गया है वह दिलचस्प है, क्योंकि अहिंसा और किसी अच्छे मकसद के लिए संघर्ष करने में प्रयत्न रूप से कोई विरोध नहीं दिखाई पड़ता। पूरे महाकाव्य का एक केंद्र विराट युद्ध है। जाहिर है इस प्रसंग में अहिंसा की अवधारणा ज्यादातर संबंध मकसद से था, यानी हिंसा की मानसिकता के अभाव से, आत्मानुशासन से, क्रोध और घृणा की भावना पर नियंत्रण से था। महाभारत एक ऐसा समृद्ध भंडार है जिसमें अनेक अनमोल चीजें ढूंढी जा सकती हैं। यह विविधतापूर्ण, भरपूर एवं खदबदाती जिंदगी से सराबोर है। यह केवल नैतिक शिक्षा की पुस्तक नहीं, महाभारत से मिलने वाली शिक्षा को एक वाक्य में इस रूप में सूत्रबद्ध किया गया है: दूसरे के साथ ऐसा आचरण नहीं करो जो तुम्हें खुद अपने लिए स्वीकार्य न हो। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं, ये जो है महाभारत की जो है उसमें मिलता है। इसमें लोक मंगल पर जो बल दिया गया है वह ध्यान देने योग्य है। महाभारत में कहा गया है कि जो बात लोक हित में नहीं है, जिसे करते हुए तुम्हें शर्म आए, उसे कभी नहीं करना चाहिए। फिर कहा गया है सच्चाई, आत्म संयम, तपस्या, उदारता, अहिंसा, धर्म, निरंतर पालन सफलता के साधन है, जाति और कुल के नहीं। ये जो मैं मार्क कर रहा हूं, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। धर्म जीवन और अमरता से बड़ा है। सच्चे आनंद के लिए दुख भोगना आवश्यक है। धन के पीछे दौड़ने वाले पर व्यंग्य किया गया है। रेशम का कीड़ा अपने धन के बोझ से ही मरता है। और अंत में एक जीवित और विकासशील जनता के लिए आदेश है, असंतोष प्रगति का प्रेरक है। तो यह है क्या, असंतोष क्या है, प्रगति का प्रेरक है। ये किसमें कहा गया है, आपके महाभारत में। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं भगवत गीता के में क्या लिखा गया है। भगवत गीता महाभारत का अंश है, परंतु इसकी अपनी अलग जगह है और वह उसमें आप मुकम्मल है। ठीक है, अपने आप में मुकम्मल क्या है, भगवत गीता है, और ये महाभारत का ही एक अंश है। इसमें 700 श्लोकों का एक छोटा सा काव्य। कितने श्लोक हैं भगवत गीता में, 700। इसकी रचना बौद्ध काल से पहले हुई थी। कब हुई थी, बौद्ध काल से इसकी रचना पहले हुई थी। तब से अब तक इसकी लोकप्रियता और प्रभाव कम नहीं हुआ। आज भी भारत के इसके प्रति पहले जैसा आकर्षण बना हुआ है। विचार और दर्शन का हर संप्रदाय से श्रद्धा से देखता है और अपने ढंग से इसकी व्याख्या करता है। संकट के समय जब मनुष्य के मन में संदेह सताता है तो वह कर्तव्य के बारे में दुविधाग्रस्त हो जाता है, तो वह प्रकाश और मार्गदर्शन के लिए गीता की ओर देखता है, क्योंकि यह संकट काल के लिए लिखी गई कविता है। राजनीतिक और सामाजिक संकट के लिए उससे भी अधिक मनुष्य की आत्मा संकट के लिए गीता की असंख्य व्याख्याएं की गई हैं और अब भी लगातार की जा रही हैं। आधुनिक युग के विचार और कर्म क्षेत्र के नेताओं तिलक, अरविंद घोष, गांधी सभी ने अपने ढंग से व्याख्या की है। गांधी जी ने इसे अहिंसा में अपने दृढ़ विश्वास का आधार बनाया है और उन्होंने धर्म कार्य के लिए हिंसा और युद्ध का औचित्य इसी आधार पर सिद्ध किया है। इस काव्य का आरंभ महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पहले युद्ध क्षेत्र में अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच संवाद से होता है। अर्जुन परेशान है, उसके अंतरात्मा युद्ध और उसमें होने वाले व्यापक नरसंहार के, मित्रों और संबंधियों के संहार के विचार के विरुद्ध विद्रोह कर उठती है। आखिर यह किस लिए लाभ हो सकता है, ऐसा लाभ हो सकता है जो इस हानि, इस पाप का परिहार कर सके। उसकी पुरानी कसौटियां नाकाम हो जाती हैं और उसके मूल्य ढह जाते हैं। अर्जुन इंसान की उस पीड़ित आत्मा का प्रतीक बन जाता है जो युगों युग से कर्तव्य और नैतिकता के तकाजों की दुविधा से ग्रस्त है। इस निजी बातचीत से हम एक एक करके व्यक्ति के कर्तव्य, सामाजिक आचरण, मानव जीवन में सदाचार और सबको नियंत्रित करने वाले आध्यात्मिक दृष्टिकोण जैसे विषयों की ओर बढ़ते हैं। गीता में ऐसा बहुत कुछ है जो आध्यात्मिक है। इसमें मानव विकास के 3 मार्ग हैं: ज्ञान मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग को समन्वय करने का प्रयास किया गया। 3 मार्ग कौन है, ज्ञान, कर्म और भक्ति मार्ग। पूछा जा सकता है कि गीता में कौन से मार्ग है, तो ज्ञान, भक्ति और कर्म मार्ग तीनों को समन्वय मतलब एक साथ मिलाने का प्रयास किया गया है। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। बाकी 2 की तुलना में भक्ति पर अधिक बल दिया गया है, यहाँ तक कि इसमें एक व्यक्तिगत ईश्वर का स्वरूप उभरता है, हालांकि उसे पूर्ण रूप परमेश्वर का ही अवतार माना गया है। गीता में मानव अस्तित्व की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि का निरूपण किया गया है। रोजमर्रा की जिंदगी, व्यवहारिक समस्याएं इस संदर्भ में सामने आती हैं। गीता में जीवन के कर्तव्यों के निर्वाह के लिए कर्म का आह्वान किया गया है। अकर्मण्यता की निंदा की गई है और कहा गया है
कि कर्म और जीवन को समय के उच्चतम आदर्शों के अनुरूप होना चाहिए, क्योंकि ये आदर्श समय समय पर स्वयं ही बदल सकते हैं। युग धर्म अर्थात विशेष युग अपने आदर्श को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो किसको ये ध्यान में रखना चाहिए? हमेशा अपने आदर्श को, जो युग धर्म है उसको ध्यान में रखना चाहिए। गीता का संदेश ना सांप्रदायिक है और ना ही किसी विशेष विचारधारा के लोगों को संबोधित करता है। इसकी दृष्टि सार्वभौमिक है। उसमें कहा गया है कि सभी रास्ते मुझ तक आते हैं। गीता में क्या कहा गया है? कि सभी रास्ते मुझ तक आते हैं। इसी सार्वभौमिकता के आधार का कारण गीता सभी वर्ग संप्रदायों के लिए मान्य हुई। इसकी रचना के बाद 2500 वर्षों में भारतवासी बार बार परिवर्तन, विकास और ह्रास की प्रक्रिया से गुजरे हैं। उन्हें एक के बाद एक तरह तरह के अनुभव हुए हैं, एक के बाद एक विचार सामने आए हैं, पर उन्हें हमेशा गीता में कोई ऐसी चीज, जीवंत चीज मिली है जो विकसित होते हजारों से मेल खाती रही। तो साथियों, अब गीता को और भगवत गीता को यहीं विराम देते हैं। अब नए चैप्टर के साथ में मिलेंगे, भारत जीवन में जीवन और कर्म। तो प्राचीन भारत के जीवन और कर्म देखेंगे नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जो लोग चैनल पे हैं सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करते चलें। जय हिंद।